हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएस लेक्चर्स के आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उनके नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इसकी हम लोग परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या आती है कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से उसी माध्यम में टकराकर वापस लौटने की क्रिया, क्यों क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। या इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इस प्रकार समझिए, जैसा कि हमने परिभाषा में कहा है कि किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर हम कोई प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं सर? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसके बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम लोग जब एक लंब खींचते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं सर? अभिलंब। इसे एन से डिनोट करते हैं। इस वाली किरण को क्या कहते हैं? जो किरण परावर्तक तल पर आई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं सर? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आई, यानी आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसलिए हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसलिए आई से उसको क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं, आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। इसे इंग्लिश में कहते हैं परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या कहते हैं सर? रिफ्लेक्टिव एंगल। इस वाली किरण को हमने क्या नाम दिया था? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं सर? परावर्तित किरण। इसको हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। आई होप आप सभी लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और जिस तल से परावर्तन की क्रिया होती है उस तल को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक है, आप लोग इधर नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन की निर्भरता। प्रकाश का परावर्तन किस किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की जो निर्भरता है, परावर्तन की निर्भरता वो किस पर होती है? तल की प्रकृति पर। तल की प्रकृति पर। अगर तल की प्रकृति यानी तल अगर खुरदरा है तो वहां पर कैसा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन होगा? अगर तल कैसा है सर? खुरदरा तल है तो कैसा परावर्तन होगा सर? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अगर परावर्तन की क्रिया चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह पर हो रही हो, किस पॉलिशदार सतह पर हो रही हो? पॉलिशदार या चिकनी सतह पर या चिकने तल पर, तो क्या होता है सर? उस परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या नाम देते हैं? नियमित परावर्तन। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर किसी खुरदरी सतह से परावर्तन की क्रिया हो तो उस प्रकार की
उस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। तथा जब किसी चिकनी सतह से परावर्तन की क्रिया हो रही हो तो उस टाइप के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग परावर्तन के नियमों के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं सर? परावर्तन के नियमों के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियमों के बारे में बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे तल में होते हैं सर? तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर स्थित हैं। देखिए, तो पहला नियम यहां से आता है, सर तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका दूसरा नियम आता है, जो दूसरा नियम आता है वो क्या आता है? दूसरा नियम जो आपका आता है प्रकाश का परावर्तन का, वो आता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला जो आया है, दूसरा वाला जो पॉइंट आया है नियम में, वो आया है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। कैसे होते हैं सर? सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। यही आपके क्या थे? परावर्तन के दो नियम थे। ठीक है, अब अगर हम लोग इस दूसरे वाले नियम को देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आपतन कोण I, ये परावर्तन की क्रिया का क्या है, आपका पिक्चर है। इसमें देखिए कि ये क्या है आपका आपतन कोण और ये क्या है परावर्तन कोण। जितने एंगल से कोई किरण आपतित होगी उसी एंगल से क्या होगा? परावर्तित होगी। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? कोण I बराबर कोण R, यानी कि जो कोण I और अभिलंब के बीच, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, वही कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग इनके नियमों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।